नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरब चैनल में। ये 10 बातें सदैव दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए, कभी जीवन में धोखा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए आरंभ करते हैं अपनी आज की कहानी। तो मित्रों, बात उस समय की है जब सभी जीव जंतु इतने विकसित नहीं हुए थे जितने वे आज हैं, और मानव को भी अधिक ज्ञान नहीं था। वह भी सभी जीवों की तरह ही जंगल में रहा करता था। एक बार भेड़ और कुत्ते की आपस में लड़ाई हो जाती है और भेड़ कुत्ते को कुछ ज्यादा ही पटक के मारती है। कुत्ता घायल अवस्था में ही अपने बाकियों के साथियों के पास पहुंचा और बाकी कुत्तों से सारी बात बताने लगा। अब सभी कुत्तों ने यह योजना बनाई कि भेड़ को सबक अवश्य ही सिखाना पड़ेगा। अब समस्या यह थी कि आखिर भेड़ को किस विधि से सबक सिखाया जाए। एक ने कहा, क्यों ना हम सभी भेड़ को घेर कर मार डालते हैं, वैसे भी भेड़ हम सभी का सामना कर नहीं सकती। तभी एक कुत्ते ने कहा, मित्र, तुम्हें यह ज्ञात नहीं है क्या कि भेड़ हमेशा झुंड बनाकर रहती है और वो एक दूसरे का अनुसरण करती हुई चलती है। यदि उन भेड़ों में से किसी एक भेड़ ने भी हम पर प्रहार कर दिया तो सारी भेड़ें मिलकर हम सभी को चटनी बना देंगी। तभी एक कुत्ते ने कहा, मित्र, क्यों ना हम मनुष्यों के पास चले जाएं और उनसे जाकर मदद मांगते हैं। मनुष्य बड़े ही समझदार होते हैं, वह हमारी सहायता अवश्य ही करेंगे। तो दूसरे कुत्ते ने कहा, अरे मित्र, कह तो तुम सही रहे हो, किंतु मनुष्य समझदार होने के साथ साथ बहुत लोभी और लालची भी होते हैं। बिना किसी लाभ के वह हमारी मदद क्यों करने लगे भला? तभी एक कुत्ते ने कहा, हाँ, एक तरीका है। यदि हम मनुष्यों को यह बात बता दें कि भेड़ों से उन्हें कितना फायदा है, तो वे अवश्य ही हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि भेड़ों का दूध कितना मीठा होता है और भेड़ों के बाल कितने मुलायम और गर्म होते हैं। सभी कुत्तों को यह तरकीब बहुत अच्छी लगी और घायल कुत्ता मनुष्यों के पास जा पहुंचा और उसने मनुष्यों को जाकर सारी बात बताई और भेड़ों से होने वाले फायदे के बारे में भी मनुष्यों को बता दिया। मनुष्य अपने लाभ की बात सुनकर तुरंत तैयार हो गया, किंतु एक समस्या थी कि भेड़ों में से उस भेड़ को ढूंढा कैसे जाए। तभी कुत्ता बोल पड़ा, उसकी चिंता आप ना करें, मेरे सूंघने की शक्ति बहुत प्रबल है। मैं सूंघकर उस भेड़ के स्थान का पता लगा सकता हूं कि आखिर वह भेड़ कहां पर और किस जगह पर है। इसके बाद मनुष्य और कुत्ता साथ साथ उस भेड़ को ढूंढने के लिए चल देते हैं। मार्ग में कुत्ता मनुष्य को तरह तरह के करतब करके दिखाता रहता है, जिससे मनुष्य कुत्ते की सहायता करने से मना न कर दे और वापस लौट जाए। इसी कारण से कुत्ता अटखेलियां करता हुआ भेड़ के पास मनुष्य को लेकर जा रहा था। तभी कुत्ते को भेड़ दिखाई दी और कुत्ते ने मनुष्य को भेड़ की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वही है वह भेड़। मनुष्य जाकर भेड़ को पकड़ लेता है और उसके दूध और बालों को देखता है तो कुत्ते की बात सही निकलती है और मनुष्य भेड़ को पकड़कर अपने घर पर ले आता है और उसे बांध देता है। तभी कुत्ता वहां से यह सोचते हुए जाने लगा, अब भेड़ को समझ आएगा कि शरीर पर जब कोई चोट लग जाती है तो कितनी पीड़ा होती है। तभी मानव कुत्ते को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे तो यह पता ही नहीं था कि तुम इतने काम की चीज हो। तुम्हारी सूंघने की शक्ति से हम कितनी सारी गुमी हुई वस्तुओं को ढूंढ सकते हैं और तुम कितने मजेदार हो। यदि तुम साथ रहो तो लंबे से लंबा रास्ता भी कितनी आसानी से कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब कुत्ते को भी मानव पकड़कर अपना पालतू बना लेता है। अब बेचारा कुत्ता भी मनुष्य के हत्थे चढ़ गया। उसी दिन से कुत्ता मनुष्य का पालतू बन गया। अब भेड़ ने कुत्ते का मजाक उड़ाते हुए कुत्ते से कहा,
तू तो बड़ा मूर्ख निकला रे। तूने अपनी मूर्खता से मुझे तो मनुष्य के हवाले कर ही दिया और स्वयं की भी खूबियत दिखलाकर मनुष्य के जाल में फंस गया। इसीलिए कहा जाता है, जो दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाते हैं, एक दिन वही कांटे स्वयं के पैर में भी जा चुभते हैं। जिस प्रकार आप स्वयं को खुश देखने की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार दूसरों को भी खुश रहने का पूरा अधिकार होता है। जिस प्रकार आपके सुख और दुख है, उसी प्रकार दूसरे के भी तो होते हैं। यदि आप किसी को भी धोखा देते हैं, उसी प्रकार आप भी धोखा खा जाते हैं। और जितना गलत आप दूसरों के साथ करेंगे, उससे भी कहीं अधिक गलत आपके साथ भी होगा। यदि दूसरों के कुछ भेद होते हैं, तो आपके भी कुछ न कुछ भेद तो होंगे ही। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बातें जो दूसरों से सदैव छुपाकर रखनी चाहिए, जिससे आप कभी धोखा नहीं खा सकते। पहली बात, घर परिवार की बातें। दूसरी, घर के रहस्य। तीसरी, आपका अर्जित किया गया धन। चौथी, अपना अपमान। पांचवी, अपनी कमजोरियां। छठी, अपने मन की बातें। सातवीं, गुरु मंत्र। आठवीं, औषधि। नवीं, आयु। और अंतिम 10वीं बात, आपके द्वारा किया गया दान पुण्य। यदि यह 10 बातें आप किसी से नहीं कहेंगे, तो आपको कभी किसी के समक्ष व्यथित नहीं होना पड़ेगा। ना कोई आपको कभी परास्त कर पाएगा और ना ही कभी कोई आपके जीवन को खराब कर पाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मित्रों, कल फिर मिलते हैं किसी अन्य कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।